ठीक है, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। माय नेम इज अनाश एंड यू आर वाचिंग एस्पीटेक प्रो। अगर आप भी आपका सिस्टम में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं बट आपका सिस्टम में आपका लैपटॉप या फिर आपका पीसी में सीडी ड्राइव नहीं है और आपके पास कोई पेन ड्राइव भी नहीं है, तो इस सिचुएशन में आप किस तरह से आपका सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है बिना किसी पेन ड्राइव बिना किसी सीडी ड्राइव से इंस्टॉलेशन करने में, तो ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आपको विदाउट सीडी और विदाउट पेन ड्राइव इंस्टॉलेशन करना है तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। फर्स्ट जो है वो हमारा इमेज फाइल है। तो आपको जो भी ओएस आपका सिस्टम में इंस्टॉल करना है, जो भी विंडोज़ आपका सिस्टम में आपको इंस्टॉल करना है, उसका इमेज आपको डाउनलोड करना होगा। यहाँ पर मेरे पास विंडोज़ 8 का इमेज है। अभी मेरा सिस्टम में करंटली विंडोज़ 7 रन है, तो मैं यहाँ पर विंडोज़ 8 को इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर विंडोज़ 8 का इमेज लिया। अगर आपको भी इमेज फाइल डाउनलोड करना है तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 का तीनों भी ओएस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से आप विंडोज़ का इमेज फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड जो है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको डाउनलोड करना होगा। इसका नाम AGBCD और 1.5 MB का ये सॉफ्टवेयर है। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली ये जो सॉफ्टवेयर है इसे इंस्टॉल करना होगा। तो सिंपली आप डबल क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा, आई एग्री करना होगा और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आ जाएगा। तो आपको सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है, तो आपका AGBCD सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर रन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आगे का प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा सिस्टम में टोटल 4 ड्राइव है और 4 ड्राइव में से मेरा जो OS है वो C ड्राइव में इंस्टॉलेड है। तो अभी मेरा जो विंडोज 7 करंटली इंस्टॉलेड है, इसे मैं डिलीट करके विंडोज 8 इंस्टॉल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो C ड्राइव है ये मेरा इंस्टॉलेशन के दौरान फॉर्मेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जो इमेज फाइल है वो C ड्राइव छोड़कर दूसरा कौन सा भी ड्राइव में मैं रख सकता हूँ, या D में रख सकता हूँ, E में रख सकता हूँ या फिर F में रख सकता हूँ। तो अभी फिलहाल मेरा जो इमेज फाइल है वो इस F ड्राइव में, यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा F ड्राइव में मेरा इमेज है। जो भी ड्राइव में आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं या फिर आपका इंस्टॉलेशन के दौरान आप जो भी ड्राइव डिलीट करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, उसमें आपको इस इमेज फाइल को नहीं रखना है, वो ड्राइव छोड़कर आपको ये इमेज फाइल रखना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आपको ऐड न्यू एंट्री पर क्लिक करना है। ऐड न्यू एंट्री पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये जो सेकंड नंबर वाला ISO वाला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर विनेट इंस्टॉलर नाम दे देता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर पाथ सिलेक्ट करना होगा। तो पाथ सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली ये जो पाथ का सामने जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका जिस भी ड्राइव में, जिस भी फोल्डर में आपने इमेज फाइल रखा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। मेरा जो इमेज है वो F ड्राइव में है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इमेज फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पूरा प्रोसेस लगभग खत्म हो गया। तो सिंपली हमें यहाँ पर ऐड एंट्री पर क्लिक करना है। तो हमारा एंट्री सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद हमें एडिट बूट मेनू इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डिफॉल्ट विंडोज 7 का जो बूट मेनू है वो यहाँ पर आ चुका है और उसके बाद हमारा विनेट इंस्टॉलर का मेनू भी यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमारा पूरा सेटिंग हो चुका है। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को बंद कर देता हूँ और आगे का प्रोसेस दिखाने के लिए मैं सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है। ये जो विंडोज 7 है ये डिफॉल्ट मेरा OS स्टार्ट होने का ऑप्शन है और यहाँ पर नीचे जो आया है विंडोज 8 इंस्टॉलर, ये हमने अभी जो ऐड किया है विंडोज 8 इंस्टॉलर वही ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। अगर हम यहाँ पर विंडोज 7 को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा डिफॉल्ट जो इंस्टॉलेड OS है वो विंडोज 7 स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ पर विंडोज 8 सिलेक्ट करते हैं तो हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। यहाँ पर हमें कोई एक की प्रेस करनी है ताकि हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी आपने देखा है कि किस तरह आप बिना किसी सीडी बिना किसी पेन ड्राइव के आपका सिस्टम का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।